नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा पर्सनल फाइनेंस सीरीज का सबसे अहम वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आर के गुरु को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इस सीरीज में कई सारे बिंदुओं पर डिटेल से डिस्कस किया है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, पैसों की बचत कैसे करें, आदि बहुत कुछ। यदि अभी तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिससे सारी क्लियरिटी आ जाएगी। आज हम इसी कड़ी में एक अहम बिंदु पर डिस्कस करेंगे, जिसके बिना आपका पर्सनल फाइनेंस शायद अधूरा रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या है यह महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, बजट एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो आपको पैसे मैनेज करने में हेल्प करता है। यदि आप अपने पैसे को अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको बजट की प्लानिंग करनी होगी। बजट बनाने या इसकी प्लानिंग में फेल होने का मतलब है कि आप अपने कमाए गए पैसों को सही तरह से मैनेज करने में फेल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बजट क्या होता है। बजट पैसे मैनेज करने का एक तरीका है जो हमें बताता है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च किए जाने चाहिए और कहाँ नहीं। बजट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है आय व्यय का अनुमानित विवरण। अतः आप इसे इनकम और खर्च का अनुमानित स्टेटमेंट कह सकते हैं। अगर आप पैसों को लेकर परेशान रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास या तो अच्छा बजट नहीं है या फिर आप बजट बनाते ही नहीं हैं। आप अक्सर ये कहते हैं कि क्या करें, मेरे हाथ में तो पैसे टिकते ही नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सारे पैसे चले कहाँ जाते हैं। ऐसे लोगों का अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता और यदि अनेकों बार वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज ले लेते हैं तथा कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये वही लोग हैं जो बजट नहीं बनाते। यदि आप बनाते भी हैं तो उसका अनुशासन से पालन नहीं करते। बजट न बनाने से आपके आमदनी और खर्च का संतुलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। बजट ना बनाने का कारण कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं जानता हूँ, परंतु मेरा विश्वास मानिए, आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा, इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने कमाए गए पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं, यानी आप पैसे को किस तरह से मैनेज करते हो। और पैसे मैनेज करना अर्थात पर्सनल प्लानिंग का पहला कदम है बजट। और अगर आप बजट नहीं बना रहे हो तो हो सकता है कि आप पैसे को लेकर आगे भी हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। बजट का उद्देश्य। बजट एक साधारण किंतु सबसे प्रभावशाली तरीका है जिसके इस्तेमाल से आमदनी और खर्च के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है। बजट हमारी आमदनी और खर्च का एक स्टेटमेंट होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है फिजूल खर्ची पर रोक लगाना, बुरे कर से बचना, नियमित बचत और ज़रूरत के समय पैसे कम पड़ने की चिंता से आज़ादी। बजट का उपयोग। बजट पैसे मैनेज करने का एक बेहतरीन, साधारण और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिसकी मदद से कोई भी इंसान, कंपनी या संस्था या सरकार अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के साथ साथ हम अपने इनकम और खर्च का हिसाब भी रख सकते हैं। वास्तव में चाहे कोई देश हो, छोटी या बड़ी कंपनी हो, संस्था हो या व्यक्ति हो या परिवार हो, सबको अपने फाइनेंस का प्लान करना ज़रूरी होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है बजट बनाना और इसका पालन करना। बजट की सफलता में ही व्यक्ति या संस्था की आर्थिक सफलता निहित होती है।
बजट के फ़ायदे। बजट का पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बजट बनाने से हम अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं के बीच फ़र्क को समझ पाते हैं। ज़रूरत यानी नीड्स, वे चीज़ें जो हमारी सामान्य ज़िंदगी को जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे घर का राशन, किराया, कपड़े और अन्य चीज़ें, लाइट, पानी इत्यादि। इच्छा यानी वांट्स, ये वे चीज़ें हैं जो हमारी इच्छा होती है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा किए बिना भी हम सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे मैं अपनी इच्छा कर सकता हूँ या मेरी इच्छा हो सकती है कि एक एप्पल का आईफोन लें, किंतु इसके न होने पर भी हमारी ज़िंदगी जीने में कोई अंतर नहीं आएगा। अतः जैसे ही आप बजट बनाते हैं और आप अपनी आमदनी और खर्च को लिखते हैं, तो बजट बनाने में आपको अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, इच्छाओं पे नहीं। और इस तरह आप आसानी से अपने बजट के उद्देश्य यानी खर्च पर कंट्रोल और बचत के लिए प्रोत्साहित होते जाते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा, फिजूल खर्ची से बच पाते हैं। वास्तव में बजट आपके खर्च की गाड़ी में ब्रेक का काम करता है। आप बजट नहीं बनाते, इसका मतलब है कि आपका अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है और आप उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको जल्द ही वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत है। अतः बजट बनाएं तथा खर्चों पर लगाम लगाएं। तीसरा बड़ा फ़ायदा, आप बुरे कर्ज लेने से बच जाते हैं। जैसे ही आपको सैलरी मिलती है, आप खर्च करते हैं, कुछ दिनों में अकाउंट खाली हो जाता है और जब पैसे कम पड़ते हैं तो आपको अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। खर्च की आदतों में कंट्रोल न होने के कारण दोस्तों का उधार चुकाने के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से और अधिक खर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में बजट आपकी सहायता करता है। चौथा बड़ा फ़ायदा, रेगुलर बचत। बजट के कारण ही आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करने के रेगुलर बचत कर पाते हैं। अपनी कमाई से बचत की जाने वाली रकम को सबसे पहले अलग करने का प्लान बनाते हैं। इस कारण आप रेगुलर बचत और निवेश करके अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। पांचवा बड़ा फ़ायदा, अपने पैसे के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। बजट से ही आपको अपने पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल मिलता है। बजट आपके फाइनेंशियल गाड़ी में एक ब्रेक की तरह काम करता है। जिस तरह ब्रेक का इस्तेमाल करके आप गाड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर पाते हैं, इसी तरह फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करके आप अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ रेगुलर बचत करके अपने आर्थिक जीवन पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पैसे के बारे में पूरी जानकारी रख पाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जा रहा है। बजट बनाने से आप किसी ज़रूरी खर्चे के लिए पैसे कम पड़ने की चिंता नहीं होती, क्योंकि बजट में आपने सभी ज़रूरी खर्चों का पहले से ही प्लान किया होता है, जिसके कारण आपको उधार मांगने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती तथा अपने भविष्य के लिए अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आप सुख और शांति से एक बेहतर जीवन जी पाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा जो आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ सभी को मिल सके।